हमारे आत्मीय परिजनों, आज आपका अनुष्ठान पूर्ण हुआ। आज आपकी पूर्णाहुति है, पूर्णाहुति हो चुकी। क्या आपने इसमें पाया कि क्या क्या उपलब्धि आपको इस उपासना से, इस अनुष्ठान से आपको मिली? यदि गहराई में आपने विचार किया होगा और आप मंथन किया होगा तो अनेकों उपलब्धियों के रूप में आपकी झोली में वो अनुदान और वो वरदान पड़े होंगे जिसमें आप नहीं समझ सके होंगे कि इस वातावरण में किस तरीके से हम आपके साथ घुले रहे और आपके साथ हम छाए रहे। आप ये समझते हैं कि आपने अकेले ने अनुष्ठान संपन्न किया है, आप अकेले नहीं कर सकते। इसमें हम जुड़े हुए हैं आपके साथ में, गुरुजी आपके साथ में जुड़े हुए हैं, तब आप ये संपन्न कर पाए हैं। आप अपने घर करते थे उस अनुष्ठान में, और यहाँ जो आपने 9 दिवसीय अनुष्ठान किया है, जो आपने विशेष उपासना के लिए विशेष जो आपने संकल्प लिया है, उसको आप देखिए। और आप अपने घर आप जब आप करते थे उसको आप विचार करेंगे तो आपको ये मालूम पड़ेगा कि जमीन और आसमान का अंतर है, और इतना अंतर है कि हम आपसे क्या कहें। ये प्रभाव है, इस भूमि का प्रभाव है। इस भूमि पर विश्वामित्र ने तप किया है, और दूसरा आपके युग ऋषि, युग का विश्वामित्र है, उसने तप किया है। इस भूमि पर करोड़ों की संख्या में और अरबों की संख्या में यहाँ जप और अनुष्ठान होते रहे हैं, होते हैं और होते रहेंगे। इस भूमि का वो प्रभाव है, इस वातावरण का वो प्रभाव है कि व्यक्ति न मालूम क्या क्या चिंताओं से ग्रस्त और किन किन समस्याओं से उलझा हुआ आता है और यहाँ शांति और संतोष पाता है। आखिर क्यों? तो आप इसमें एक ही पाएंगे, वो पाएंगे ये कि इसमें, इसके कण कण में बेटे गुरुजी का प्राण, हमारा प्राण इसमें घुला है। हर कण कण में इसमें घुला हुआ है। वो प्रभाव है, वो वातावरण है जो आपको उपलब्धि के रूप में आपको मिलता है। आप जान नहीं पाए तो इसका कोई क्या करेगा? जान नहीं पाएंगे तो भगवान ही साक्षात आपके सामने आ जाए, वो आपकी अन्य विनय करे, वो आपको इतना अनुदान दे डाले या आपकी झोली भर डाले, तब भी आप खाली के खाली रह जाएंगे। मुझे वो याद आ जाता है तो वो हंसी का ही है कि एक ब्राह्मणी और ब्राह्मण था और एक था उनका बच्चा। मैं उसको उपलब्धि की, अनुदान और वरदान की बात कह रही हूँ आपसे। तो उन्होंने तपश्चर्या की, और तपश्चर्या की तो भगवान शंकर और पार्वती गुजर रहे थे। तो उन्होंने कहा कि देखो ये कितना बड़े साधक हैं और कितना इन्होंने अनुष्ठान किया है, इनको वरदान दे देना चाहिए। तो शंकर जी ने एक बात कही, उन्होंने कहा पार्वती इस लायक नहीं हुए कि इनको वरदान और अनुदान दिया जाना चाहिए। उन्होंने क्यों? इन्होंने केवल हमारी शक्ल को देखा है, और वो देखा है कि शंकर जी बेलपत्र और धतूरा खाते हैं और शंकर जी को पूजे, लेकिन शंकर जी जैसा इन्हें बनना नहीं चाहे। गायत्री माता के भक्त तो हैं, लेकिन गायत्री माता के अनुरूप बन नहीं पाए कि गायत्री माता हमसे क्या चाहती हैं, हमसे क्या अपेक्षा है। जो हमसे अपेक्षा है इस लायक बने कि नहीं बने। यदि आप बन गए तो बिल्कुल सही अर्थों में आप गायत्री माता के बेटे हैं, गुरु जी के आप शिष्य हैं और माता जी के आप बेटे हैं, सही रूप में हैं। यदि आप ऐसा नहीं कर पाए तो ये समझा जाएगा है तो बेचारे हैं, तो हमारी संतान, लेकिन बेचारे हैं, बेचारे ही रह गए। आपके अंदर वो स्फूर्णा और वो शक्ति और वो प्रेरणा नहीं आई तो कैसे माना जाए कि आपके अंदर वो भक्ति आ गई। तो अभी मैं उनकी बात सुना रही थी, शंकर जी की बात कह रही थी। उन्होंने कहा कि नहीं, दे ही दीजिए, दे ही दीजिए। पार्वती ने कहा, शंकर जी ने कहा भाई दे देते हैं। तो सबसे आगे वो ब्राह्मण और बुढ़ा आया, नहीं ब्राह्मणी आई। उन्होंने कहा कि दीजिए भगवान हमको वरदान। लगा के ले लो वरदान। क्या चाहिए? कि हमको
क्या चाहिए, लौकिक चाहिए, पारलौकिक चाहिए? उन्होंने कहा लौकिक चाहिए, पारलौकिक से हमें क्या मतलब, और जन कल्याण से हमें क्या मतलब? उन्होंने कहा कि मांगना है तो वो चीज मांगिए जिसमें आपका भी कल्याण हो और दूसरों का भी कल्याण हो। उन्होंने कहा दूसरों से हमें क्या फायदा, हमें तो हमारे लिए चाहिए, हमको दीजिए, हमें क्या मतलब कि पड़ोसी हमारा दुखी है, सुखी है या पीड़ा पतन दोनों हाथों से हमें पुकार रहा है और ये कह रहा है कि देखिए हमारी तरफ देखिए, हम कितने कष्ट में, आइए हमको शांति दीजिए, जब आपको प्रेरणा मिली है। तो उन्होंने कहा नहीं, हमको कोई जरूरत नहीं, हमको तो अपनी जरूरत है। कहा अपनी जरूरत है, बोलो क्या चाहिए? उन्होंने कहा देखिए अब हमारे मरने का वक्त आ गया, हमको तब एक ही चीज चाहिए। क्या चाहिए? खुदगर्जी, जिसमें खुद का लाभ होता हो और वो होता हो दिखावटी। कैसा दिखावटी? उन्होंने कहा रूप यौवन चाहिए मुझे। तो मैंने कहा कि अच्छा भाई रूप यौवन चाहिए, आप रूप यौवन ले लीजिए। तो रूप यौवन मिल गया। अब आई दूसरे की बारी, बुढ़े की बारी आई। उन्होंने कहा अभी मांग लीजिए एक। अब वो गुस्से में तमतमा रहा था बहुत बुरी तरह से। उन्होंने कहा कि इस बुढ़िया को क्या सूझी है? उन्होंने कहा कि रूप यौवन मांग बैठी है, कुछ और मांगती। उन्होंने कहा भाई तुम क्यों नाराज हो रहे, जब तुम ही मांगो। उन्होंने कहा हाँ मैं ये मांगता हूं कि बुढ़िया सुअरिया बन जाए। उन्होंने कहा सुअरिया बन जाएगी। अब एक जो बच्चा था उसमें वो बहुत तिलमिला रहा था, रो रहा था, क्योंकि माँ से बच्चा बड़ा होता है और माँ की छत्र छाया में बढ़ता है। पिता तो केवल साधन जुटाता है और माँ लालन पालन करती है और माँ संस्कार देती है, माँ बच्चे को संस्कार देती है। जितने भी हमारे संत हुए हैं और जो ऋषि हुए हैं, किसने पैदा किए? माँ ने बनाए। और दूसरा जो संस्कार मिला वो गुरु से मिला, गुरु ने उनको ढाला, माँ ने पैदा किए, संस्कार दिया और गुरु ने वातावरण बनाया, उनमें प्रेरणा भरी, ऊंचे उठे। उन्होंने कहा कि इसको सुअरिया बना दिया। उन्होंने कहा बच्चे तू क्यों रोता है? मैं ये रोता हूँ कि मेरी मम्मी तो ये सुअरिया बन गई है, अब मेरा लालन पालन कैसे होगा? मुझे खाना कौन खिलाएगा? मुझे प्यार कौन देगा? मुझे संभालेगा कौन? उन्होंने कहा बेटा एक तू भी मांग ले। उन्होंने कहा कि मेरी माँ जैसी थी वैसे ही आप बना दीजिए। उन्होंने कहा जल छिड़क दिया, वैसा का वैसी बन गया, वैसी की वैसी ही बन गई। तीनों को वरदान भी मिला और तीनों खाली हाथ रह गए। विचार किया क्या? आखिर खाली हाथ कैसे रह गए? खाली हाथ इसलिए रह गए कि उन्होंने केवल अपनी स्वार्थ के लिए मांगा था, अपने लिए मांगा था। कहीं परमार्थ के लिए मांगा होता, कहीं लोक मंगल के लिए मांगा होता तो वो भी उसी श्रेणी में आ गए होते जिस श्रेणी में हमारे भागीरथ आए हैं। भागीरथ ने तपश्चर्या की थी ना, और उनको जो वरदान मिला सारा का सारा उन्होंने लोक मंगल में लगा दिया। तो आज भी भागीरथ की जय बोलते हैं, विश्वामित्र की जय बोलते हैं, परशुराम की जय बोलते हैं। क्यों? परशुराम ने तपस्या की थी और जो भी कुछ पाया उन्होंने सारे लोक मंगल में उन्होंने सारी जिंदगी को खपा दिया। कहते हैं कि 21 बार उन्होंने सर काटे थे। इसमें तो शक है, ऋषि किसी का सर नहीं काटता, लेकिन ऋषि एक धारा को, प्रभाव को बदलता है। ऋषि उस चाल को बदलता है जिसमें भेड़ें चलती हैं, ऋषि उसमें सहयोग नहीं करता। ऋषि की चाल, ऋषि की दिशा अलग होती है और उसकी लाइन बिल्कुल अलग होती है। जैसे समुद्र में मछली जाती है और मछली सरसराती हुई अपनी जगह रास्ता बना लेती है, इसी तरीके से ऋषि अपना रास्ता बनाता है और वो सूरज और चांद की तरीके से चमकता है, जो सारे संसार को एक दिशा देता है, रोशनी देता है और प्रकाश देता है। तपश्चर्या हो तो इस श्रेणी की हो, तपश्चर्या से लाभ मिलता है। हमें जो मिलता है वही तो मैंने अभी आपसे निवेदन किया, आपको भी मिलेगा और मिल चुका है। आप अनुभव क्यों नहीं करते कि हमें मिल चुका है? आपने यही अनुभव किया है, रोना सारी जिंदगी रोना ही रोना, लाओ ही लाओ, बीवी लाओ, बच्चे लाओ, पैसे लाओ। अरे इसी के लिए जिंदगी है क्या? इसके आगे भी है बेटे, इसके आगे है। और इसके आगे वो जिंदगी है कि सारा संसार आपको दुआ देता रहेगा, आपको आशीर्वाद देता रहेगा और आपको अपने कलेजे से लगाएगा। हमारी औलाद तो जाने हमारे लिए सेवा करेगी कि नहीं करेगी, लेकिन हम जानते हैं कि एक साधक की
एक ऋषि की और एक संत की औलाद जो होती है वो कितना कर पाती है, वो हमारी आंखों से देखिए ना। आप अपनी आंखों से देख रहे हैं, आप अपने चिंतन से विचार कर रहे हैं। आप हमारे चिंतन में घुसिए ना, आप हमारी गहराई में घुसिए ना। आपने अभी गुरु जी का केवल वो वाही स्वरूप देखा है, कहीं गुरु जी का आपने ये विराट स्वरूप देखा होता तो फिर मैं समझती हूँ आप में से कोई भी कामना लेकर के नहीं आए होते। आप में से एक भी ये शब्द नहीं निकालते कि हमारे 3 लड़की हैं, 1 लड़का तो आप दे ही दीजिए। फिर आप ये कहते कि भगवान ने बहुत बड़ा आशीर्वाद दिया कि हमको बेटा नहीं दिया। बेटा नहीं दिया है, ये भगवान ने बहुत बड़ा आशीर्वाद हमें दिया है। क्यों? बेटा सारी जिंदगी कमाई खा जाएगा और बुढ़ापे में बहुत ठोकर मारेगा तो चित्त गिर जाएगी। सारी नानी याद आ जाएगी कि हमने जिसके लिए सारी जिंदगी हमने कमाया था और जिसकी सारी जिंदगी हम खपा डाले, यही हमारा भगवान था। इसको हमने भगवान समझा, भगवान को नंबर 2 पे समझा और इसको हमने भगवान 1 पे समझा और वो हमें ये लात लगा करके भगा रहा है। ये इंसान जो साधक है, सही साधक है, वो सही साधक वो लोक मंगल के लिए होता है, अपने लिए नहीं होता है। हमने एक ही नारा लगाया, वो हमने ये कहा है कि आप ब्राह्मणोचित जीवन जिए, आपको इसमें आनंद आएगा। ब्राह्मण सारे संसार को देता है, लेता नहीं है, वो देता है। क्या देता है? वो ज्ञान देता है, वो सेवाएं देता है, वो भावनाएं देता है, वो निष्ठा देता है, वो श्रद्धा देता है, वो देता है। आप ब्राह्मण होकर के रहिए। आप अभी ब्राह्मण नहीं हुए हैं। कौन हुए? मैं क्या कहूँ कि आप कौन हुए हैं? मैं ये क्यों कहूँ? मेरे तो आप बच्चे हैं, आप हमारे कुटुंबी हैं, तो आपकी बेइज्जती करना हमारा मन नहीं है। हमारा मन तो ये है कि जिस जगह हैं आप, इससे आप ऊंचे तो उठिए, जरा ऊंचे उठकर तो देखिए। आप भक्त की श्रेणी में तो आइए, भक्त की श्रेणी में नहीं आए। अभी तो बगुला भक्त की श्रेणी में आए। बगुला भक्त मालूम है क्या होता है? किनारे पे बैठा रहता है और ध्यान लगाया रहता है, और जहां मछली पे पड़ी नजर उसने उठाया, गपक। बगुला भक्त इसे कहते हैं। और भक्त उसे कहते हैं कि उसका ध्यान केवल अपनी उपासना पर और अपने आत्म कल्याण पर लगा रहता है। और ये लगा रहता है कि हमारा आत्मशोधन किस तरीके से होगा, किस तरीके से हम जिस निकृष्ट कोटि में हैं इससे हम ऊंचे उठे। भगवान हमको वो शक्ति दीजिए, यदि दे ही रहे तो हमको शक्ति दीजिए। चल तो हम अपने आप लेंगे, लेकिन बगैर आपकी शक्ति के हम आगे नहीं बढ़ सकते। आप हमें शक्ति दीजिए, आप हमको प्रेरणा दीजिए, फिर देखिए हम चलते हैं कि नहीं चलते। गुरुजी पहले एक गाने की लाइन गाया करते थे। मैंने ये कह दिया एक बार, मैंने कहा साहब इस गाने की आपको मालूम है काय का है? हमें क्या मालूम है कि काय का होगा, किसी का होगा, हमें क्या मतलब। हम तो हर उसको अध्यात्म से जोड़ते हैं। उन्होंने कहा मेरे पैरों में घुंघरू बंधाते कि फिर मेरी चाल देख ले। मेरे पैरों में घुंघरू बंधा, फिर देख मेरी चाल कि मैं ठुमकता हूं कि नहीं ठुमकता। भगवान मुझे शक्ति दे और फिर देख मेरी चाल की करामात। आपने देखा है ना? अभी नहीं देखा। अभी गुरु जी का वो विराट रूप देखिए जो काकभूषण ने भगवान राम के पेट में जाकर के देखा था। और भगवान कृष्ण की छवि में और मुंह में यशोदा ने विराट रूप के दर्शन किए थे। और जब अर्जुन को समझा रहे थे और भगवान कृष्ण ने ये कहा कि देख तू अभी ये देख रहा है ना, मेरे सगे संबंधी मर जाएंगे तो इनको मर जाने दे, ये मरने ही लायक है, ये मरने ही लायक है। ये कौरवों को परास्त होना ही चाहिए, वो मरने ही चाहिए। कौन से कौरव? वो कौरव नहीं जो इंसान के रूप में, जो विकृतियों के रूप में, उन कौरवों को मरना ही चाहिए। और जो अंतःकरण में जो कौरव विचर रहे हैं, उन कौरवों का तो हम अनुमान ही नहीं लगाते। अब वो कौरव वो तो थे 100 और हमारे जो भीतर बड़े पड़े हैं, अरे वो तो हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में। इन कौरवों को मार। उन्होंने कहा मैं नहीं मारूंगा, मुझ में शक्ति नहीं है। उन्होंने कहा जनखे खड़ा हो जा। उन्होंने एक ही शब्द कहा और उसकी शक्ति को ललकारा। उन्होंने कहा कि मुझ में वो शक्ति नहीं है कि मैं महाभारत के संग्राम में अकेला लड़ूं। उन्होंने कहा तुझसे कहता कौन है कि अकेला है? अकेला नहीं है, मैं जो हूं तेरे साथ, मैं हूं तेरे रथ को
चलाने वाला मैं हूं, और धनुष तू उठा, बाण तू उठा, लड़ा तो यही पड़ेगा, और शक्ति हमारी तेरे साथ चलेगी।